Good morning, students. Welcome back in SST class. Dear students, in the last video we have discussed archaeological sources of history. Now we will start from literary sources. Literary sources means आपको जब कोई written record मिलता है. The number and variety of textual records increased in this period. इस period के दौरान number and variety of textual record. Textual means written record. इंक्रीज रिटर्न रिकॉर्ड के नंबर एंड वैरायटी दोनों इंक्रीज हो गए थे इस पीरियड में. पेपर बिगिन टू बी यूज फॉर राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट मोर देन अदर टाइप्स ऑफ सरफेस. पेपर यूज किया जाने लगा था फॉर राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को राइट करने के लिए मोर देन अदर टाइप्स ऑफ सरफेसेस. और किसी सरफेसेस के अलावा पेपर को ज्यादा यूज करने लगे थे मैन्यूस्क्रिप्ट राइट करने के लिए. इट बिकेम अ पॉपुलर मटीरियल फॉर राइटिंग क्रोनिकल्स को राइट करने के लिए पॉपुलर मटेरियल बन गया था पेपर. पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस फॉर डॉक्यूमेंटिंग द टीचिंग ऑफ रिलीजियस सेंट्स. तो जो पेपर था वो पॉपुलर मटेरियल बन गया था क्रोनिकल्स को राइट करने के लिए, पिटिशंस को राइट करने के लिए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस को, एंड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द टीचिंग ऑफ रिलीजियस सेंट्स की टीचिंग को भी राइट करने के लिए पेपर क्या था, प्रोमिनेंट हो गया था. नाउ वी विल रीड अबाउट बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज. डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको डिफरेंस पता है व्हाट इज अ बायोग्राफी एंड व्हाट इज अ ऑटोबायोग्राफी? तो बायोग्राफी वो होती है जब आप राइट, सपोज करो कि आप राइट कर रहे हो, किसी अनदर पर्सन की राइट करोगे, किसी अनदर पर्सन की लाइफ के बारे में राइट करोगे, तो वो क्या है, बायोग्राफी. एंड ऑटोबायोग्राफी मीन्स जब आप अपनी खुद की लाइफ के बारे में बताओगे, जब आप खुद की लाइफ के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करोगे, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ रूलर्स on novel gives us considerable amount of information about the economy, polity and society of the period in which they were written. तो जो बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज होती हैं रूलर्स की, उस टाइम के जो किंग्स की थी, जिसकी भी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, उस टाइम की हमें इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं. कैसे वहां पे रिलीजियस बिलीफ थे, कैसा वहां पे कल्चर था और कैसा वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन था, हर एक बारे में जानकारी देते हैं हमें. However, there was no printing press in those time. उस टाइम में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी. Sometimes, therefore, a historian has to be careful while extracting information up from handwritten sources. Sometime जो हिस्टोरियन थे उसे भी केयरफुल होना पड़ता था, बिकॉज वाइल एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन देते टाइम फ्रॉम हैंड रिटन सोर्सेज में से. However, there were several authentic and largely unadulterated work. Unadulterated means pure work, जिसमें कुछ भी मिला यानी कि ऐड नहीं किया जाता था. जो ओरिजिनल वहां पे जैसे डिस्क्राइब किया था वैसे ही ओरिजिनली शो किया जाता था. These include life accounts of मुगल एम्परर. इसमें लाइफ अकाउंट शामिल है किसकी, मुगल एम्परर्स मीन सम्राट की. जैसे बाबर्स ऑटोबायोग्राफी, तुझके बाबरी या फिर बाबरनामा. बाबर की ऑटोबायोग्राफी कौन थी, तुझके बाबरी या फिर बाबरनामा. जहांगीर ऑटोबायोग्राफी, तुझके जहांगीरी. हुमायूं बायोग्राफी, हुमायूं की बायोग्राफी थी जो राइट की थी, रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम, उसने राइट की थी हुमायूं नामा. ऑल्सो देयर एग्जिस्ट रिवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड ऑफ सम रूलर्स. कुछ रूलर्स के यहाँ पे रिवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड हैं विच थ्रो लाइट, जो कि लाइट थ्रो करते हैं ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं जो ये लैंड रिकॉर्ड है, रिवेन्यू रिकॉर्ड है. नाउ फैक्ट बॉक्स. Different styles of calligraphy were used in text written in Persian and Arabic languages. ये different type के इन्होंने कैलीग्राफी के डिजाइन बताए हैं, मीन्स राइटिंग के, जो कि पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में यूज किए जाते थे. The Nastaliq style was simpler and cursive. जो निस्टालिक स्टाइल था ये क्या था, सिंपलर था एंड कर्सिव था. वाइल द शिकास्टे
स्टाइल वाज टफर टू रीड, ये वाला स्टाइल थोड़ा टफर था रीड करने के लिए, एंड रिलेटिवली मोर डेंस, बहुत ज्यादा डेंस भी था. नाउ कोर्ट क्रॉनिकल्स. कोर्ट क्रॉनिकल्स भी क्या होते हैं, इससे भी हमें उस टाइम की, जो जिस टाइम में ये लिखा गया कोर्ट क्रॉनिकल, उस टाइम के लोगों की, रूलर की, सबकी लाइफस्टाइल के बारे में पता लगता है. Historians get to know valuable information from the detailed court chronicles. Historian को क्या होता है, पता लगती है valuable information from the detailed court chronicles. Court chronicles के through. Among the famous literary sources in Sanskrit is Raj Tarangani by Kalhana, written in 12th century. जो फेमस लिटरेरी सोर्सेज हैं इन संस्कृत के अंदर लिखे हुए, इसमें से राज तुरंगनी बाय कल्हाना, ये भी एक फेमस है, जो कि राइट किया गया था, रिटन था इन 12th सेंचुरी, विच रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ द कश्मीर. जो कश्मीर के जो रूलर्स थे उनकी हिस्ट्री इसके अंदर शामिल है. अमीर खुसरोस न्यू सिपेर बास, रिटन ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ मुबारक शाह खिलजी. जो अमीर खुसरो ने राइट किया नू सिपेर, ये किसकी इंसिस्टेंस पे लिखा है इसने, मुबारक शाह खिलजी की. 14th सेंचुरी क्रॉनिकल. जिया उद्दीन बारनी कंप्लीटेड हिज क्रॉनिकल तारीखे फिरोज शाही इन 1356. तो जो एक 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर है जिया उद्दीन बारानी, इसने भी कंप्लीट किया एक क्रॉनिकल जिसका नाम है तारीखे फिरोज शाही 1356 में. Abul Fazl Aine Akbari tell us about the governance under the Mughal Emperor Akbar. Now, apart from this, इसके अलावा royal decrees, decrees means होता है order या फिर फरमान, और फरमान issued by the rulers, rulers के द्वारा जो order दिया जाता है, फरमान दिया जाता है, उसे कहते हैं decrees. And documents of treaties signed between the several kingdoms also serve an important sources of information. जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रीटीज मीन संधि की जाती थी, जो साइन किया जाता था सेवरल किंगडम के बीच में, वो भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, किसके रिगार्डिंग, हिस्ट्री के रिगार्डिंग. नाउ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. अब फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट को हम रीड करेंगे. Foreign travelers, scholars and monks who visited India during this period left behind valuable accounts which are useful in understanding the social, economic and political condition of the period. जो उस टाइम के फॉरेन ट्रैवलर्स थे, यात्रा करने वाले थे, स्कॉलर्स थे एंड मोंक थे. मोंक मीन साधु थे, जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था उस पीरियड के दौरान, उन्होंने भी वैल्यूएबल अकाउंट्स छोड़े हैं, जिससे हमें उस टाइम की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पता लगता है. Let us read about some well-known travelers. अब हम well-known travelers के बारे में रीड करेंगे who visited India during that time, जिन्होंने उस टाइम के दौरान इंडिया को विजिट किया था. Al-Biruni was a Persian traveler who came to India with महमूद ऑफ गजनी इन द 11th सेंचुरी CE. अल-बिरूनी क्या था, एक पर्शियन ट्रैवलर था जो इंडिया में आया था, किसके साथ, महमूद ऑफ गजनी. द फेमस वर्क रिटन बाय हिम, उसने फेमस वर्क राइट किया था, किताब अल हिंद, दैट कंटेन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स. जो उसका ऑब्जर्वेशन को दिखाता है इंडियन कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स. इवन बतूता वाज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को who wrote about Muhammad bin Tughlaq's rule in his book रिहाला. जो इबन बतूता है वो मोरक्को का ट्रैवलर है, उसने भी राइट किया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसके रूल के बारे में अपनी बुक रिहाला में. निकोलो डी कॉन्टी वाज अ वेनेशियन ट्रैवलर हु गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ द विजयनगरा के बारे में भी इस निकोलो डी कॉन्टी ने राइट किया है, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल राइट किया इसने. मार्को पोलो वाज एन इटालियन एम्बेसडर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर कुबलई खान. जो मार्को पोलो है वो इटालियन का एम्बेसडर है, एम्बेसडर मीन्स दूत, वहां का डिप्लोमेट है, जिसने विजिट किया था कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर कुबलई खान के कोर्ट में.
He wrote an interesting account on the social customs and tradition prevalent in South India. उस टाइम साउथ इंडिया में जो सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्रीवेलेंट थे, मीन्स प्रचलित थे, उसके बारे में इसने इंटरेस्टिंग अकाउंट में इंटरेस्टिंग वे में राइट किया है. नेक्स्ट है अवध अल राजेक वाज अ पर्शियन ट्रैवलर. ये पर्शियन ट्रैवलर है हु विजिटेड इंडिया एंड स्टेड एट द कोर्ट ऑफ द जमोरिन ऑफ कालीकट में जो वो किसके कोर्ट में रहा था, जमोरिन ऑफ कालीकट. ही डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ विजय अंगारा इन ग्रेव डिटेल. ग्रेव मीन्स गंभीर, पूरा डिटेल से बताया डीपली विजय अंगारा की किंगडम के बारे में. डुआर्टे बरबोसा एंड डोमिनगे पेस वर पोर्तुगीज ट्रेवलर्स हु रोट अबाउट द विजय अंगारा किंगडम ड्यूरिंग द राइन ऑफ द कृष्णदेव राय. तो इसने भी जो डुआर्टे बरबोसा एंड डोमिनगे पेस जो कि पोर्तुगीज ट्रेवलर्स हैं, इन्होंने राइट किया था विजय अंगारा के किंगडम के रिगार्डिंग द राइन ऑफ कृष्णदेव राय, जब कृष्णदेव राय का राइन था, सेशन था. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज फॉरेन ट्रेवलर्स गेव अ डिस्टिंक्टिव and account of then existing social, political, economic and cultural conditions. Their accounts help in a comparative analysis between their local cultures and what they saw in India. ये एक हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं. नेक्स्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस के बारे में. इससे हम कंपैरेटिव एनालाइज कर सकते हैं उनके लोकल कल्चर में एंड व्हाट दे सो इन इंडिया, और उन्होंने इंडिया में क्या देखा. नाउ ये बेटा मार्को पोलो की पिक्चर दी हुई है. अब हमने नेक्स्ट थोड़ा सा जो लेफ्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना प्रॉपरली समझ में आ गया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.